मेरे पति घर पर नहीं थे और उनके दोस्त की शादी थी। मुझे अकेली को ही उस शादी में जाना पड़ा। वहाँ मेरे पति के 3 दोस्त मिल गए। वे रात को मेरे घर आए और पूरी रात मुझे, हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वो व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी दिन के लिए हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना जरूरी है और शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में चली जाना। वो सुबह ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेली को ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को 8 बजे शादी में पहुंची गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। ब्लाउज बैकलेस था और सामने डीप कट था, जिससे मेरी वेज कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी। फिर भी आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसीलिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। शादी में मुझे मेरी पहचान की कोई भी लेडी नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैं एक कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। काफी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पति के दोस्त की शादी थी, इसलिए शादी को छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर अचानक मेरे पति के एक दोस्त राज ने मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आ गए। वो बोले, भाभी आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि उनको काम के सिलसिले में जाना पड़ा, यहाँ आना भी जरूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। फिर राज बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूं ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। राज को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त परम और जय भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। राज तो कई बार आ चुका था हमारे घर, लेकिन परम और जय 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ में मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हमें फिर शादी की पार्टी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही परम ने कहा, यार यहाँ कुछ मजा तो आ नहीं रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी कर लें। राज बोला, तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? परम बोला, हाँ सही समझा तूने, भाभी भी यहाँ बोर हो रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर जय भी बोला, तो फिर हम घर जाकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। मैं आगे बैठी थी और राज गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरी वेज पर ही जा रही थी, जो कि मैं जानती थी, क्योंकि वो घर में भी मुझे ताड़ा करता था। यहाँ तक कि परम और जय भी शादी की पार्टी में मेरी वेज में ही झांक रहे थे। थोड़ी देर में ही हम लोग अपने घर आ गए। अंदर आकर वो लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाई। मेरे पति घर में हर वक्त बोतल उपलब्ध रखते थे। मैं किचन से गिलास और चखना भी ले आई। मैं उन तीनों के लिए 3 गिलास लाई तो वो जिद करने लगे। राज बोला, भाभी आप नहीं पियोगी? मैंने मना कर दिया। परम बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर वो तीनों ही जिद करने लगे और फिर मैं भी अपने लिए 1 गिलास ले आई। राज ने सबके लिए पैक बना दिए। हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। उन तीनों की नज़र बार बार मेरी वेज पर जा रही थी। मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। जब हमने 2-2 पैग लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मजा आने लगा। अब सुरूर बनने लगा था। फिर राज ने कहा, भाभी हल्का म्यूजिक भी बजा लो। मैंने उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर के बाद तीसरा पैग भी खत्म हो चुका था। अब हमारी नजरें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थीं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा था। और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात को आए भी उसी के लिए थे। 5-10 मिनट के बाद राज खड़ा हो गया और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसको देखकर जय और परम भी उसका साथ देने लगे। वह तीनों मस्ती में झूम रहे थे। मैं नीचे बैठी हुई उन तीनों को देख रही थी। वो तीनों मुस्करा रहे थे और मैं भी उनको देखकर मुस्करा रही थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया, फिर वो मुझे भी उनका साथ देने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी, मगर वो तीनों मुझे बुलाते रहे। फिर राज मेरे पास आया और बोला, चलो न भाभी, बहुत मजा आएगा। मैं जानती थी कि ये लोग किस मजे की बात कर रहे हैं। फिर मैं उठकर उनके साथ ही झूमने लगी।
अब राज ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और हम लोग एक कपल की तरह डांस करने लगे। ऐसे ही बारी बारी से मैं एक के बाद एक तीनों के साथ ही डांस कर रही थी। मुझे अब मस्ती चढ़ने लगी थी और वह तीनों मुझे अपने साथ लगातार नाचाए जा रही थे। फिर मैंने उनको कहा कि अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, ज्यादा देर मुझसे डांस नहीं किया जा रहा। तो वह लोग मेरी बात मान गए और म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब हम सब आकर वापस सोफे पर बैठ गए और फिर से एक एक पैग लगा लिया। नशा अपने पूरे शवाब पर था। जय बोला, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। परम और राज ने भी यही कहा। मस्ती में होकर मैं बोली, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी होगी। वो बोले, जब शिकायत करनी ही है तो फिर अपना काम तो पूरा करके ही जाएंगे। मैंने कहा, उसके लिए मुझे खुद को दिमागी रूप से तैयार करना होगा। इसलिए मैंने जय को एक और पैग बनाने के लिए कह दिया। जय ने मुझे एक हैवी पैग पिला दिया। अब मैं पूरी नशे में थी और बहुत ज्यादा मदहोश हो रही थी। मुझे खुद का भी पता नहीं था। मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा था। मुझे कोई पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने पूरी रात जमकर क्रिकेट खेला और चारों तरफ से चौके छक्के लगाए। उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह के 7 बजे उठे और एक बार फिर से वो शुरू हो गए। 2 घंटे खेलने के बाद फिर वो तैयार होकर अपने अपने घर चले गए। मैं बहुत थक गई थी, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सोती ही रही और शाम के 4 बजे उठी। दोस्तों, उस दिन मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी थी। लेकिन अब तो इस कार्यक्रम का सिलसिला चल पड़ा है और महीने में 2-4 बार तो खेला हो ही जाता है। जब मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वह लोग मेरे घर पर आकर पार्टी करते हैं और जमकर खेलते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।